अनलॉक के बाद अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम पहली बड़ी फिल्म है जो थिएटर्स में रिलीज होगी। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या बेल बॉटम हटाएगी थिएटर्स का ग्रहण? क्या बेल बॉटम वो फिल्म साबित होगी जो पुराने टाइम की तरह थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस की रौनक वापस लेकर आएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के बाद और उसके दौरान कुछ फिल्में थी जो थिएटर्स में रिलीज हुई, जिसमें रूही, मुंबई सागा और राधे जैसी फिल्में शामिल थी। और पिछले 1.5 साल से थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस पर ग्रहण सा पड़ गया है। ना फिल्में रिलीज हो पा रही हैं और जो रिलीज हुई उनका नुकसान हो गया। ऐसे में अब जब वैक्सीनेशन ड्राइव जोरों शोरों पर है और जून में हुए अनलॉक के बाद चीजें खुल गई हैं, तो उम्मीद है कि थिएटर भी फिर से खुलेंगे और ऑक्यूपेंसी भी 50% तक बढ़ जाएगी। लेकिन इस बारे में ट्रेड एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? आखिर बेल बॉटम को लेकर क्या है ट्रेड एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी? आपको बता दें कि बेल बॉटम को रिलीज होने में 40 दिन बचे हैं, मगर इससे पहले ट्रेड एक्सपर्ट की क्या राय है वो सुनिए। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक एग्जीबिटर राज बंसल का कहना है, Akshay is among the top actors today and he will definitely bring in audience on the opening day. Eventually, it all depends on the merit of the film. It's a good welcome to cinema after the second wave and the 50% capacity won't be a hindrance to the film. I'm glad it's a theatrical release, but this shouldn't go simultaneously on OTT. People won't come to theaters if they get to watch the film for free at home. वहीं ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाटा की बेल बॉटम को लेकर ये प्रेडिक्शन है। It gives us the hope that things are returning to normalcy. A release like this being announced before the states have reopened suggests that good days are back. The biz will depend on how many circuits open up, and right now we are all in a state of limbo. But this is a positive move. वहीं गिरीश गौहर का कहना है, It's a very bullish announcement, but I will take it in a positive light. The future depends on the speed of vaccination. The film caters to the top cities of India and the speed of vaccination is very good there. By July, hopefully the audience will feel more confident of visiting the cinema halls. I'm sure Akshay is helming both the scenarios and going through the pros and cons. Bell Bottom will definitely get the city audience back in the cinema halls. As far as Suryavanshi is concerned, it's a film that needs all of India back in action and we can comment on its August 15 release only by mid of July. तो वही फिल्म फाइनेंस कंसल्टेंट संजय भंडारी का बेल बॉटम को लेकर ये कहना है, This release will demonstrate the comfortableness of audience to watch the film in cinema hall. The outcome of Bell Bottom will also decide the fate of next movie to release in theaters. It's a good news and will definitely help in rolling cinema wheel on the big screen again, which is non-operative from almost a year. जाहिर है कि ट्रेड एक्सपर्ट्स को ऐसी उम्मीद है कि बेल बॉटम वो फिल्म बन सकती है जिससे फिर से एक बार थिएटर्स में बाहर आ सकती है, लेकिन सब कुछ हालातों पर डिपेंड करता है। अगर वैक्सीनेशन का काम फुल स्विंग से चलता रहा तो लोगों में डर थोड़ा कम होगा और वो थिएटर्स में जाने के लिए तैयार रहेंगे। और दूसरी बात ये, फिल्म बेल बॉटम अगर कामयाब हुई तो डेफिनेटली लोग इसे थिएटर्स में देखने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए देखते हैं कि 40 दिन बाद क्या होता है जब बेल बॉटम रिलीज होती है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।